नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पर देखने को मिला कि अब जो सुमन होती है वो अपने नाना जी की वजह से आरती के ससुराल वालों को वहां पर बुला लेती है, क्योंकि वो लोग नाना जी को जानते हैं। तो वहीं पर सुमन उन्हें सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह से सुरभि जी वहां पर जाने से लेट हुई थी। तो वहीं पर बोल देती है कि जो कुछ भी हुआ इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं वो सब न करती तो ना तो सुरभि जी जो भी हैं वो वहाँ पर पहुँचने से लेट होती और न ही ये सगाई टूटती। तो वहीं पर वो सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर डाल लेती है और उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सोच रहे होते हैं कि हमें एक बार सुरभि जी की बात भी सुननी चाहिए थी, हमने खामखा उनको गलत मान लिया। तो वहीं पर वो फिर से आरती के रिश्ते के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जो बड़ी दीदी होती हैं, जो ताई जी होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं। लेकिन जैसे ही सुरभि का पति उसे वो बताता है कि आरती के सगाई के लिए फिर से वो लोग वहाँ पर आ गए हैं, तो वहीं पर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहीं पर वो लोग जो सुरभि होती है उसे सच्चाई बता देते हैं, सबके सामने बोल देते हैं कि वो लड़की बहुत ही भली है, पता नहीं इतनी अच्छी लड़की कैसे है वो, उसने हमें सारी सच्चाई बता दी। और सुरभि जी गलती हमारी ही है, हमें भी एक बार आपसे पूछना चाहिए था कि क्या पता आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई हो, हमने भी आपको वैसे ही गलत मान लिया। तो वहीं पर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो सुमन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, जहाँ पर अंशुमान भी सुरभि को बोल देता है, देखा माँ हमने कहा था ना कि सुमन सही लड़की है, वो ऐसी लड़की नहीं है जैसी आप उसे सोच रही हैं। तो वहीं पर जो सुरभि होती है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए अंशुमान को कह रही होती है कि हमने सुमन को कितना गलत माना, लेकिन वो तो कान्हा जी की तरह एक चुटकी में सब कुछ ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे कुछ गलत हुआ ही नहीं, और उसने तो अब इस रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। तो वहीं पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर जो सुमन होती है जैसे घर के अंदर एंट्री करने वाली होती है, वहाँ पर मामी जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वहाँ पर एक जलती लकड़ी उसके पाँव के पास फेंक देती, बोल देती है जैसे खड़ी है वैसे ही खड़ी रह। तो वहीं पर उसका पाँव एक जलती लकड़ी के ऊपर ऐसे रखा होता है, तो वहाँ पर उसके पानी का एक लोटा रख देती है उसके सिर पर, बोल देती है कि अब ऐसे ही खड़ी रहा। तभी वहाँ पर मामा जी आ जाते हैं, जैसे ही उस लकड़ी को हटाने लगते हैं उसके पाँव के नीचे से, तो मामी जी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लग जाती है। तो मामा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे सुनाने लग जाते हैं कि तुम तो बांझ हो, तुम क्या समझोगी कि बच्चे क्या होते हैं और ममता क्या होती है। तो वहीं पर बोल देती है मामी जी, अगर मैं बांझ हूँ तो वो सिर्फ आप सबकी वजह से, क्योंकि जैसे ही मैं शादी करके इस घर में आई तभी इन दो बच्चों को मेरी झोली में डाल दिया, तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ, मेरे तो बांझ होने का कारण सिर्फ आप सब लोग हैं। तो वहीं पर सुमन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन वो मामी जी को कुछ भी नुकसान यानी कि उसे कोई भी दर्द नहीं देना चाहती है। तभी वहाँ पर शेखर आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो मामी जी की बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर सुमन को बोल देता है कि तुम अभी के अभी हॉस्टल जा रही हो। तो वहीं पर सुमन पहले तो मना कर रही होती है, बोल देती है अगर मामी जी ने हमें कुछ कहा तो क्या हुआ, वो हमसे बड़ी हैं और उनका पूरा हक बनता है हमें डांटने का अगर हम कोई गलत काम करते हैं। तो वहीं पर शेखर बोल देता है तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर किसी के ऊपर बोझ बनकर रहो। तो वहीं पर सुमन मना कर देती है, लेकिन बोल देता है अगर तुम नहीं जाओगी हॉस्टल तो मैं अपनी गलाई पर राखी नहीं बंधवाऊंगा। जहाँ पर सुमन मजबूर हो जाती है, वो हॉस्टल जाने लग जाती है। तो दूसरी ओर जो आरती होती है उसकी सगाई शादी शुरू हो जाती है, जहाँ पर जो नंदिनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है, क्योंकि आज उसे एग्ज़ाम भी देना होता है और यहाँ पर आरती की शादी में भी शामिल होना होता है। तो घर में हल्दी की रस्म चल रही होती है, जहाँ पर नंदिनी वहाँ पर अकेले खड़ी मायूस होती है। तो वहाँ पर अंशुमान और नंदन आ जाते हैं। अंशुमान कहने लग जाता है क्या हुआ, हमारी बहन ऐसे परेशान क्यों है। तो वहीं पर नंदिनी बोल देती है लगता है हमारा ये साल तो वैसे ही बर्बाद जाएगा, न तो हम दीदी की ऐसे शादी छोड़कर जा सकते हैं और न ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहीं पर अंशुमान और सुरभि उसे समझाने लग जाते हैं कि हम फिर जल्दी से जल्द एग्ज़ाम देकर वापस लौट आएंगे। तो वहीं पर जो सुरभि अंशुमान होते हैं वो नंदिनी को एग्ज़ाम देने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी होती है ताकि वो शादी का सामान वहीं से लेकर आए। तो वहीं पर उनकी मुलाकात फिर से सुमन से हो जाती है, जहाँ पर जो सुरभि देवी होती है वो सुमन के पास आ जाती है, हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगती है, बोल देती है कि हमने तुम्हारी एक बात भी नहीं मानी और तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनी, तो
तुम्हें कितना गलत मान लिया सुमन। जहाँ पर सुमन भी रोने लग जाती है और बोल देती है कि हमें तो पता नहीं कि माँ क्या होती है। तो वहीं पर उसके सीने से लग जाती है, बोल देती है कि जो भी माँ होती है हमें पता है कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो वहीं पर जो सुरभि होती है काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है और दोनों एक दूसरे के सीने से लगकर रो रही होती हैं। तो दूसरी ओर जो नंदन होता है वो कह रहा होता है अब तो ये लड़की माँ से चिपकने भी लगी है, पता नहीं ये लड़की और क्या क्या करेगी। तो वहीं पर जो नंदन होता है और सुमन होता है उनका खट्टा मीठा रिश्ता होता है, लेकिन अंशुमान को जल्द ही सुमन से प्यार हो जाता है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में हो जाएगी अंशुमान और सुमन की शादी, या फिर अंशुमान की शादी से पहले ही नंदन को हो जाएगा सुमन से प्यार।